जय गुरुदेव। आज हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस आसन को करने में बहुत से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कुछ इस तरह से उनकी कमर मुड़ी हुई होती है और उनके हाथ भी पैर तक नहीं पहुंच पाते कि वो उतने अंगूठे पकड़ पाएँ और आगे झुक पाएँ। इसका एक कारण ये है कमर, और दूसरा कारण ये है हामस्ट्रिंग्स। अगर कमर हमारी सीधी हो जाए और हामस्ट्रिंग्स हमारी लूज हो जाए तो ये करना बहुत ईजी है। इसके लिए हम सबसे पहले सुखासन में बैठेंगे और पहले कमर पे काम करेंगे। कमर को हमें अंदर और बाहर करते रहना है जिससे कि ये लचीली हो जाए। लचीली होने के बाद इसे आप सीधा रख सकते हैं। वैसे आप बैठने के बाद तो कमर सीधी कर लेते हैं, लेकिन नीचे जाते समय लचीली ना होने के कारण ही ये सीधी नहीं रह पाती है। जब आप आगे झुकते हैं मुड़ जाती है। इसकी दो बेंडिंग, एक थेरोसिक एक लंबर, ठीक है। तो ऊपर से बेंडिंग अक्सर लोगों की हो जाती है, जो नीचे से लंबर बेंडिंग है वो कम हो पाती है। तो हमें दोनों करनी है। पहले अंदर, कमर अंदर करनी है नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ से कमर अंदर इस तरह से करनी है, ठीक है। हमें अंदर और बाहर सांस भरते ऊपर उठाना है फेस को, कमर को बैंड करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है, कमर को झुकाना है, ठीक है। अब आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसके बाद हमें दोनों हाथों को सामने फैलाते हुए नीचे आने की कोशिश करनी है। जो काफ़ी लोग नहीं आ पाते उनको ये दिक्कत होती है इसी वजह से। तो हमें क्या करना है, इस तरह से कमर को सीधा रखते हुए नीचे लाने की प्रैक्टिस करनी है। सामने, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। आप सामने से देखें, चेहरा ऊपर उठा के रखें। चेस्ट को नीचे लाने की कोशिश करनी है, चेस्ट को पीछे नहीं रखना है। अगर आप चेस्ट पीछे रखोगे और अपना फेस नीचे लाओगे तो वही कर्व आ जाएगा, जो फिर समस्या करेगा। आपको दोनों हाथों से धीरे धीरे चलते हुए आगे जाना है, बशर्ते कि आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। इस तरह से देखिए, साइड व्यू। चेस्ट को बाहर बनाए रखें। नीचे जाते जाएं जितना आप जा सकें, होल्ड करें। सांस भरते वापस। अब आपकी कमर सीधी हो गई। इसके बाद हम काम करेंगे अपनी हामस्ट्रिंग्स पे। इन्हें लूज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 2, हामस्ट्रिंग्स पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने पंजे को खींचेंगे और छोड़ेंगे ताकि हमारा पंजा जो है लूज हो जाए पीछे की तरफ खींचने के लिए। जब हम पश्चिमोत्तानासन में अंगूठा पकड़ते हैं तो पंजा पीछे की तरफ खींचना होता है। उसके लिए पहले आप पंजे को अच्छे से पीछे खींचिए, बना लें। उसके बाद पंजे को टाइट पकड़ कर पैर को ऊपर उठाना है। थाइस को चेस्ट से लगाना है, ठीक है। और पैर को ऊपर उठाने पर फोकस करना, ना कि दूर खोलने पर फोकस करना। थाइस आपके पास में रहे और ऊपर उठाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपके हामस्ट्रिंग्स लूज हो जाए। हिप मसल्स, हामस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स, इन्हें ऊपर खींचना है, दूर मत ले जाना। कमर सीधी रखते हुए ऊपर खींचेंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर खींचेंगे और नीचे लाएंगे। इस तरह से पूरा सीधा करने की कोशिश करनी। जब भी आपका पूरा सीधा हो जाए वहाँ पे रोकना है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना आप रोक सकें। उसके बाद फिर से लूज, और ऐसे ही टाइमिंग बढ़ाना आपको। होल्ड रखना है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे पैर से करेंगे। जब पैर सीधा हो जाए तो होल्डिंग का टाइम बढ़ाना है। जब आपको लगे आपका होल्ड 15-20 सेकंड, 30 सेकंड होने लगा है, तो उसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए सबसे पहले आप कुछ बेसिक और करेंगे। दोनों हाथों से अपने पंजे को टाइट पकड़ लें। चेस्ट को अपने थाई से टच कर लें। सामने से देखेंगे आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। इस तरह से घुटने को मोड़ कर थाई को चेस्ट से टच कर लें, और जैसे जैसे आपके लेग्स ओपन होंगी वैसे वैसे थाई को, अपने चेस्ट को नीचे लाना।
थाई से टच करे हुए। देखिए आपकी थाई और चेस्ट टच है, और जब पैर खुलेगा तो आपको आपकी चेस्ट थाई से टच करे रखे हुए नीचे लेके आनी है। इस तरह से धीरे धीरे करेंगे अभ्यास को, जितना है उतना ही। फिर वापस इसी तरह दोनों पैरों को खोल के बैठ देंगे, कमर को सीधा करेंगे, चेस्ट को बाहर निकालते हुए लेफ्ट और राइट नीचे की तरफ लेते आना है धीरे 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 धीरे। इससे आपकी स्ट्रेचिंग भी होगी और पश्चिमोत्तानासन में भी मदद मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। इस तरह से कमर को सीधा रखते हुए अप एंड डाउन करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है। जब भी आप सांस छोड़ेंगे बॉडी को उस टाइम नीचे लेके आना है। ठीक है, अब आपकी ये हो गई है हामस्ट्रिंग्स की भी, कमर भी आपकी सीधी हो चुकी है। अब पश्चिमोत्तानासन लगाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। पहले अपने अंगूठे को पकड़े, आपके अंगूठे आपकी उंगली में फंसे हुए होने चाहिए। अब पकड़ में आने लगे हैं आपको, पैर को एक पैर उठाएंगे फिर दूसरा पैर उठाएंगे, इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए कमर को खींचेंगे, अंगूठों को भी खींचेंगे, कमर को भी खींचेंगे और एल्बो को बैंड करते हुए ज़मीन की तरफ नीचे धंसाएंगे। और जब नीचे धंसा रहे हैं आप तो सांस छोड़नी है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जब भी आप नीचे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, घुटने को उठाएंगे, एल्बो को टच करेंगे और फिर वो अनटच नहीं करेंगे, एल्बो को टच रखते हुए घुटने को नीचे लाएंगे। एक बार एक पैर से, फिर एक बार दूसरे पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ। अब एल्बो को घुटनों से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, ज़मीन से टच करने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए टच, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए टच, फिर से सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए टच, और आप रोक के रखें इस तरह से। पहले 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 6 सेकंड, इस तरह से आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। चेस्ट को नीचे रखेंगे, फेस को ऊपर रखेंगे, फिर धीरे से जब आप होल्ड करने लग जाएं फिर फेस को भी नीचे लाएंगे। अब इसका टाइमिंग बढ़ाना है। जब आप फेस नीचे ला रहे हैं पहले 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड से 4, 4 से 6, इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं। ये लग गया है आपको पश्चिमोत्तानासन। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ टाइमिंग बढ़ाना है। टाइमिंग बढ़ाने पर ध्यान देंगे, और जब आप होल्ड कर रहे हैं उस टाइम पे मसल्स को टाइट नहीं रखना है, खींच के नहीं रखना है कि आपने पंजा भी खींचा हुआ है नीचे का हुए और बॉडी बिल्कुल टाइट कर लिया आपने, हामस्ट्रिंग बिल्कुल टाइट कर लिया नहीं। अगर आप 3 सेकंड रोक सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो आपको 1 सेकंड तक मसल्स को कम से कम लूज रखना है। 2 सेकंड आप नहीं रख पा रहे, कम से कम 1 सेकंड के लिए बीच में लूज छोड़ना है, और इसी तरह से कंप्लीट करना है। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड रख पाओगे उतना अच्छा है। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव।